इधर पीएम मोदी ने चीन का दौरा किया और उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और भारत में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर नया हमला बोल दिया। राहुल गांधी तो ये दावा करने लगे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ वो एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पीएम मोदी की चीन यात्रा से ट्रंप जो हैं वो कैसे भड़क गए। चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्रंप का बयान आ गया। ट्रंप ने पीएम मोदी पर नया हमला करते हुए दावा कर दिया कि उनके टैरिफ लगाने से भारत जो है वो लाइन पर आ गया है। ट्रंप ने कहा कि जो भारत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता था, उसने अब 0 टैरिफ लगाने का ऑफर दे डाला। ट्रंप ने साथ में यह भी कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, भारत को ये सब बहुत सालों पहले कर देना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि सालों से भारत अमेरिका में अपना सामान भेजता है, लेकिन अमेरिका भारत में कोई सामान नहीं बेच पाता क्योंकि भारत टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत लगाता है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में रूस का भी जिक्र किया। ट्रंप ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि भारत तो अपना ज्यादा तेल और हथियार जो है वो रूस से खरीदता है, अमेरिका से नहीं। यानी कुल मिलाकर ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के अपने फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि इस फैसले से अमेरिका में ही उनकी आलोचना हो रही है, उनका विरोध हो रहा है। दूसरी बात, ट्रंप ने यह कहकर अपने टैरिफ वाली प्रेशर पॉलिटिक्स को सही बताया कि भारत जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है वो अब 0 टैरिफ का ऑफर दे रहा है। ट्रंप यहां ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने भारत को झुका दिया, जबकि हो इसके उलट रहा है। ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट तब आया जब पीएम मोदी ने चीन में शी जिनपिंग और पुतिन से अपनी मुलाकात की। ये मुलाकात ट्रंप को बहुत चुभी होगी और ट्रंप को सोशल मीडिया पोस्ट ये बता भी रही है कि कैसे वो इससे बौखलाए हुए हैं। ट्रंप ने पहले यह कहकर भारत पर टैरिफ लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को पंप कर रहा है, और अब ये ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है लेकिन अमेरिका से नहीं। तो सवाल यह है कि ट्रंप को आखिरकार असली दिक्कत क्या है, कि भारत को ज्यादा टैरिफ क्यों लगाता है या फिर कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है और यूक्रेन में युद्ध जो हो रहा है उसमें मदद कर रहा है रूस की, या फिर ट्रंप को इस बात से दिक्कत है कि भारत अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से तेल और हथियार ले रहा है। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी को घेरा तो उधर देश की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी ने भी नया धमाका कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस अब ये दावा कर रही है कि जैसे राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के आंकड़ों को की वोट चोरी पकड़ी थी, वैसा ही खुलासा अब राहुल गांधी जो है वो हरियाणा चुनाव को लेकर भी करेंगे। जी हाँ, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी ने फिर से आरक्षण के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अब ये बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी आरक्षण भी खत्म कर देंगे। ऐसा ही आरोप राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में भी लगाया था और बीजेपी को डेंट किया था। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे।